दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने जीवन में खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई एक नारी जब मजबूत होती है तो कैसे अकेले पूरे जमाने से लड़ जाती है। ये कहानी है वसुधा की, देव की, चंद्रिका की और उन दुश्मनों की जो चौहान हाउस को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा की उस चाल से जिसने देव की जिंदगी को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। करिश्मा ने देव को अगवा कर लिया है, उसे जलती हुई लकड़ियों के बीच में जिंदा जला देने की साजिश रच डाली है। वो ना सिर्फ उसे बांध चुकी है बल्कि मौके पर उसे मारने के लिए भी पूरी तैयारी कर चुकी है। करिश्मा के जहर से भरे इरादे इतने खतरनाक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और तभी करिश्मा लगाती है फोन उस औरत को जिसे उसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, चंद्रिका को। फोन पर करिश्मा जहर घोलते हुए कहती है, अगर अपने बेटे की जान चाहिए तो आकर बचा लो, वरना आज उसका अंत निश्चित है। फोन सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका कलेजा कांप उठता है। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ती है, लेकिन उससे पहले वो करती है एक और कॉल। वो कॉल करती है वसुधा को और कहती है, वसुधा, तुम सही थी। अगर मैं बच गई तो सब ठीक करूंगी, लेकिन अगर नहीं तो चौहान हाउस अब तुम्हारे ही हवाले है। वसुधा इस समय कमजोर नहीं है, वो अब एक नई ताकत बन चुकी है। एक नई उम्मीद, एक नई आग उसके अंदर जल रही है। वो एक चाल सोचती है और एक डिब्बे में छिपकर उस जगह पहुंचती है जहां करिश्मा ने देव और चंद्रिका को कैद कर रखा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चौंका देने वाला है। जैसे ही वो डिब्बा खुलता है, वसुधा बाहर निकलती है और एक पल के लिए तो करिश्मा भी दंग रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वसुधा ऐसे आएगी, लेकिन वसुधा अकेली नहीं आई। वो साथ लाई है पुलिस को, और साथ में है अविनाश, जिसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं, पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है। वसुधा अपनी सूझबूझ और हिम्मत से देव और चंद्रिका को बचा लेती है। चंद्रिका, जो कल तक वसुधा की विरोधी थी, अब उसी की कर्जदार बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो झुककर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम ही देव के लिए सबसे सही हो। करिश्मा और मेघा, जिनकी चालें अब किसी काम की नहीं रह जाती, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाते जाते भी मेघा और करिश्मा कहती हैं, हम लौटेंगे और चौहान हाउस को बर्बाद करके ही दम लेंगे। अब देव पूरी तरह वसुधा का हो जाता है। उसके और मेघा के बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। देव की आंखों में अब वसुधा के लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और शुक्रिया है। वो हर पल उसके साथ रहना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। अब दर्शकों को देखने को मिलने वाली है वसुधा और देव की खूबसूरत प्रेम कहानी। पर कहानी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सीरियल है। यहाँ हर खुशी के पीछे छुपा होता है एक दर्द। अब शुरू होती है चौहान हाउस में शादी की तैयारियां। वसुधा और देव के रिश्ते को अब समाज का नाम मिलने वाला है। चंद्रिका अब खुद आगे बढ़कर उनकी शादी की बात करती है और पूरा चौहान परिवार एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक नया मोड़। देव को अचानक शक होता है कि कहीं वसुधा ही तो वो लड़की नहीं जिससे वो कजरी के नाम से कभी प्यार करता था। ये बात तो सिर्फ माधव जानता था, लेकिन माधव तो करिश्मा के हाथों मारा जा चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या माधव वाकई मर चुका है या फिर वो कहीं जिंदा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नई ट्विस्ट की। कहीं ऐसा न हो कि माधव की वापसी हो जाए और वो देव को सच बता दे कि कजरी और वसुधा एक ही है। अगर ऐसा होता है तो वसुधा और देव का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और उनकी शादी अब सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्मा का मिलन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्योंकि कहानी में फिर आएगा मातम का साया। क्या वाकई सब कुछ इतना आसान होगा या फिर कोई नया दुश्मन,
कोई नई साजिश, एक और तूफान इस नई खुशियों की दुनिया को तहस-नहस कर देगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आप बस वसुधा और देव की इस शानदार प्रेम कहानी का लुत्फ उठाइए। एक मजबूत नारी की ताकत को सलाम कीजिए, जिसने अकेले न सिर्फ अपने प्यार को बचाया, बल्कि चौहान हाउस की इज्जत और रिश्तों को भी संभाला। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।